अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, साउथ टुडे की जानिब से एक खुसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूं मेज़बान शाहिद राना। नाज़रीन, आप जानते हैं कि पाकिस्तान में स्मोक की पहली लहर दाखिल हो चुकी है। स्मोक पाकिस्तान का नहीं बल्कि दुनिया भर का मसला है। दुनिया भर में जितनी एयर पॉल्यूशन होती है, पाकिस्तान उसमें सिर्फ 1% से भी कम प्रोड्यूसर है। चाइना और भारत इससे ज़्यादा हैं। नाज़रीन, हम इसे में बात करेंगे स्मोक के हवाले से कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एयर पॉल्यूशन या स्मोक होती है। इसमें सबसे पहले जो कंट्रीब्यूशन है इस 1% में, जो हम दुनिया में सबसे कम यानी कह लें कि तीसरे नंबर पर है नीचे से, यानी कम प्रोड्यूसर हैं, उसमें 1% में अगर हम इसका रेशो डिवाइड करें तो 40% ट्रैफिक जो हमारे यहाँ व्हीकल्स हैं, चाहे वो धुआं दें या ना दें, उसमें से कार्बन रिलीज़ होता है। 20% इंडस्ट्री, जो कि हम आपको दिखाएंगे, इंडस्ट्री का विज़िट करेंगे। भट्टा, जहाँ ईंटें बनाई जाती हैं। आज के प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि स्मोक के हवाले से आपके जहन में जितने भी सवाल आते हैं उनके जवाब आपको मिलें, और जितने भी फैक्टर्स हैं उन सबको कवर करें, और उन फैक्टर्स में किस हद तक तब्दीली लाकर डेवलप किया जा रहा है ताकि इससे बचा जा सके, इन सब पर बात करेंगे। जी, तो आइए बात करते हैं भट्टा मालकान से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुआविया इस जिगजैग टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर चुके हैं अपने भट्टे पर, और हम इनसे जानेंगे कि इस जिगजैग टेक्नोलॉजी के बाद क्या फ़र्क आया। मुआविया, हमें पहले तो जिगजैग टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा आगाह कीजिए, और दूसरा ये बताइए कि इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के बाद क्या समझते हैं कि आपकी पॉल्यूशन में कितनी कमी आई? इससे जी तकरीबन पोल्यूशन में तो कमी काफ़ी हद तक पहले से तो काफ़ी बेहतर है, लेकिन इससे कुछ भट्टे के मतलब के मामलात में अखराजात वगैरह काफ़ी बढ़ गए हैं, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे पहले तो कोयला क्रश करना, उसके लिए फिर मशीनरी का इंतज़ाम है, उसके साथ साथ कोई लेबर को सिखाने वाला प्रॉपर तरीका नहीं है, जिससे इन्वेस्टमेंट वगैरह बढ़ गई है। इस वजह से थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं। ये आप तो यहाँ के एसोसिएशन से भी ताल्लुक़ रखते हैं, भट्टा एसोसिएशन से, तो कितने फ़ीसद भट्टे जो हैं वो इस वक्त तक तब्दील हो चुके हैं? तकरीबन मैं सिर्फ मुल्तान की तो बात करूँ, मुल्तान में तकरीबन 70% भट्टे इस वक्त जिगजैग पे चल रहे हैं। अच्छा, हमारे साथ आसिफ मौजूद हैं जो कि कोयला सप्लाई करते हैं। आसिफ, हमें भी ये बताइए कि इससे पहले, कोयले से पहले क्या टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी, और कोयले के बाद जो धुएँ में इसके जो नुकसान हैं, वो हैज़र्ड जो हैं वो कम हुए हैं, तो इससे आप क्या समझते हैं? आपकी सप्लाई बढ़ी है या आपके रेट्स ज़्यादा बढ़ गए हैं? कोयले से पहले जो भट्टे थे वो कचरे के ऊपर चल रहे थे, जिससे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा फैल रही थी। अब अचानक से जैसे महकमे मौलियात ने जिगजैग पे किया है, कोयले के ऊपर जब कन्वर्ट हुए, कोयले की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिससे कोयले का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। भट्टे वाले की सकत से बाहर है इसको इस्तेमाल करना। जैसा कि हमने आपको आगाज़ में बताया था कि पाकिस्तान दुनिया में पैदा होने वाली पॉल्यूशन का सिर्फ 1% प्रोड्यूस करता है, 1% से भी कम, 0.7%। लेकिन पाकिस्तान में 0.7% जो फ़ज़ाई आलूदगी है, उसमें किस किस चीज़ का कंट्रीब्यूशन है? सबसे पहले ट्रैफिक। 40% फ़ज़ाई आलूदगी जो पाकिस्तान में पैदा होती है वो ट्रैफिक की वजह से होती है। हो सकता है कि हमारी जो ट्रैफिक में मशीनरी है वो आउटडेटेड हो या ऑब्सलीट हो चुकी हो, या उसको चेंज करने की ज़रूरत हो, लेकिन इससे फ़ज़ाई आलूदगी कम हो सकती है। इस पर भी हम ज़िम्मेदारान से बात करेंगे। अब जबकि हम बात कर रहे हैं स्मोक की, तो स्मोक के हवाले से जैसा कि हमने डिस्कस किया कि बहुत से अवामिल हैं जो नवंबर, दिसंबर, ये जो महीने हैं, इनमें स्मोक का बाइस बनते हैं। इस वक्त हम इंडस्ट्रियल स्टेट मुल्तान में मौजूद हैं। आप मेरे बैक पर देख सकते हैं कि इंडस्ट्री से निकलने वाला जो धुआं है फ़ज़ाई आलूदगी पैदा करता है। एक फैक्टर ये भी है, और दूसरा फैक्टर जो इंडस्ट्रीज़ के मालकान को चाहिए उसको दूर करें, वो अपनी जो फैक्ट्रीज़ की वेस्ट हैं उसको जलाया जा रहा है। कि इंडस्ट्रीज़ के हवाले से जो 20% शेयर है आलूदगी, फ़ज़ाई आलूदगी में, उसको कम किया जा सके। हमारे साथ कमर अवैस साहब मौजूद हैं जो कि इत्तेफाक केमिकल्स के CEO हैं। हम उनसे पूछेंगे कि इन्होंने अपनी जदीद मशीनरी के हवाले से क्या इक़दाम किए हैं। हमने जो पुरानी टेक्नोलॉजी, जिस तरह के पहले फार्मूलेशन होती थी और चीज़ों को मैनुअल तरीके से किया जाता था, अब जदीद तरीके से उसको फार्मूलेट किया जा रहा है ताकि ये जो वेस्ट है ये मतलब माहौलियात को ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब ना करे, और दूसरा उसको न्यूट्रलाइज़ कर लिया जाता है। जब हम वहाँ से केमिकल को फार्मुलेट करने के बाद जो उसका रेजिड्यू बच जाता है,
उसको फिर हम अदर केमिकल के साथ ट्रीट करके उसको न्यूट्रल कर देते हैं। जी व्यूअर्स, आपने देखा कि माहौलियत के हवाले से हमने एक इंडस्ट्रियल से बात की और यकीनन ये खुश आइंद है कि इन्होंने तब्दीली लाने का दिया है और तब्दीली ला भी रहे हैं, ला भी चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि जहाँ फसलें जब उनको कटाई कर ली जाती है तो उसके बाद उसको जला दिया जाता है। इस वक्त मैं एक ज़मींदार के पास मौजूद हूँ जिनकी फसलें भी आप देख सकते हैं। ये धान की फसल है जो कि अब बिल्कुल तैयार है और इसकी कटाई होगी, लेकिन कटाई के बाद अक्सर हम देखते हैं कि इसको जला दिया जाता है, जिससे तकरीबन 10 से 15% जो है वो स्मोक या उसे हम कह लें एयर पोल्यूशन पैदा होती है। चौधरी अमजद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये ज़मींदार हैं यहाँ। इनसे पूछेंगे कि ये आप जलाते हैं इसके बाद, इसकी कटाई के बाद? ये हम तो नहीं जलाते, लेकिन फसल काटने के बाद इसको हरगिज़ जलाना नहीं चाहिए। एक तो ज़मीन का नुकसान होता है इससे, और दूसरा स्मोक इससे फैलती है, आबो हवा गंदी होती है। ये जब काट लेते हैं ना जी फसल, जो पीछे भूसा बचा रहता है उस पे रूटावेटर चला के इसको हमवार कर देना चाहिए ज़मीन को। अब हम यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं, ज़री यूनिवर्सिटी में। यहाँ हम बात करेंगे, हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं जो कि सॉइल एंड एनवायरनमेंट के स्पेशलिस्ट हैं। उनसे हम ये जानेंगे कि आखिर फसलों को जो जलाया जाता है कटाई के बाद, उसका क्या फ़ायदा ज़मींदार को होता है या क्या नुकसान होता है और फ़ज़ाई आलूदगी किस हद तक होती है? बेशक इसमें किसानों का नुकसान भी है, क्योंकि जब आग लग रही होती है तो उस टाइम पे जो वहाँ पे मौजूद सॉइल बायोलॉजी है वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो इसलिए नुकसान तो फार्मर को भी है। और इसी तरह जो हमारी फ़िज़ा है वो भी धुएं से आलूदा हो रही है। फिर वो धुआं जो है वो फॉग के साथ या धुंध के साथ मिलके स्मोक की कंडीशन इख्तियार कर लेता है। अब हम जो हैं पाकिस्तान दुनिया में तकरीबन जो एयर पोल्यूशन है उसका 1% से भी कम प्रोड्यूस करते हैं। ये एक अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए। इंडिया हमसे आगे है और हमारे जो मेजरमेंट्स हैं वो इंडिया से कुछ बेहतर हैं। इंडिया की तरफ ज़्यादा जलाए जाने का रुझान है, क्या उस तरफ से भी आप समझते हैं कि पाकिस्तान की तरफ स्मोक आता है? जी, इसमें अब कोई दो राय नहीं रही कि ट्रांसबाउंड्री पोल्यूशन कह लें या ट्रांसबाउंड्री जो मूवमेंट है स्मोक की, जब मॉनसून की हवाएं चलती हैं उनका भी रुख तकरीबन कुछ इंडिया के इलाकों से गुजर के हमारी तरफ आता है। इस साल स्मोक का जो लेवल है, जो उसको नापने का तरीक़ाकार है, ज़ाहिर है वो आप एक्सपर्ट हैं, मैं नहीं जानता कि इस साल जो है वो किस हद तक जाएगी और क्या उसके लिए मेजरमेंट्स होंगे और आम आदमी के लिए एहतियाती तदाबीर क्या होंगी? पिछले साल की निस्बत हम समझते हैं कि वो इस बार बेहतर होगी कंडीशन। सो आम आदमी के लिए मेरे ख्याल में मास्क पहनें, अपना ख्याल करें, अपने घरों में कूड़ा करकट को आग ना लगाएं। जी नाज़रीन, आपने देखा कि हमने इस स्मोक के हवाले से या एयर पोल्यूशन के हवाले से आपको इंडस्ट्रियल स्टेट, भट्टे और ट्रैफिक के हवाले से आगाह किया। अब हम मौजूद हैं इस वक्त डिप्टी डायरेक्टर एनवायरनमेंट मिसबाहुल हक खान लोधी साहब के साथ। हम अब फाइनली इस रिपोर्ट को क्लोज़ करते हुए उनसे ये बात करेंगे कि आया पिछले साल पॉल्यूशन पाकिस्तान में किस कदर थी, इस साल कितना होनी है और आगे क्या मेजरमेंट्स, क्या इनके इक़दामात होंगे। स्मोक जो है ये एक इंटरनेशनल फिनोमिनन है और ये लोकलाइज जो एयर पोल्यूटेंट है उनकी कंट्रीब्यूशन से एक मखसूस इलाके में जब सर्दी का मौसम बढ़ता है, ऊपर एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर लो डाउन होता है, तो वाटर वेपर्स और जो हमारी गैसें खारिज हो रही होती हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर से, जैसे कि आपने बताया गाड़ियों में से, भट्टों में से धुआं जो निकल रहा होता है, ये सारी चीज़ें मिल के स्मोक बनाती हैं। स्मोक पूरा साल ही हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद रहती है, लेकिन गर्मियों में चूँकि टेम्परेचर हाई होता है और ये जो गैसें हैं, फिनोमेना कुदरत का ऐसा है कि जितनी भी गैसें हैं जो निकलती हैं वो ऊपर खला में मुंतशिर हो जाती हैं। सर्दियों में इन्वर्जन प्रोसेस होता है कि ऊपर टेम्परेचर ज़्यादा ठंडा हो जाने की वजह से जो वाटर वेपर्स हैं वो कंडेंस हो जाते हैं और ये गैसेस के साथ मिलकर बड़े मॉलिक्यूल बना लेते हैं और उन मॉलिक्यूल की वजह से वो वहाँ पे हमारे यहाँ स्मोक का विजिबिलिटी बढ़ जाती है। भारत और चाइना की तरफ से क्या इम्पैक्ट हमारे पास ऐसे आते हैं कि पाकिस्तान उससे मुतासिर होता है? ये हमारी जो एयर पोल्यूशन है ये ट्रांसबाउंड्री इफेक्ट कहलाता है इसको। ये किसी एक जगह पर लोकलाइज नहीं होती, विंड पैटर्न इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर विंड की डायरेक्शन
इंडिया से पाकिस्तान की तरफ हो तो उनका पोल्यूशन लेवल हमारी तरफ आएगा, और अगर विंड डायरेक्शन इंडिया की तरफ हो तो पाकिस्तान से उधर चला जाता है। तो एयर पोल्यूशन जो है वो किसी एक मुल्क जो जनरेट करता है तो ऐसा होता है कि उसके इफ़ेक्ट दूसरे ममालिक में भी नमोदार होते हैं। नाज़रीन, आपने मिसबाहुल्लाह क्लोदी साहब को सुना, जो कि ज़िम्मेदार हैं इस वक्त मुल्तान के हवाले से, माहौलियात के हवाले से। और मैं यहाँ ये कहने में बिल्कुल आर महसूस नहीं करता कि मिसबाहुल्लाह क्लोदी साहब ने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया। हमने भट्ठा विज़िट किए, हमने ट्रैफिक को विज़िट किया, हमने इंडस्ट्रीज़ को विज़िट किया, और पॉल्यूशन के जितने भी अंसर हैं या अवामिल हैं या फैक्टर्स हैं उनको आपके सामने रखा। अब स्मोक जब आती है उसमें थोड़ा सा जहाँ माहौलियात काम कर रहा है, जहाँ ये डेवलपमेंट दे रहे हैं, अवेयरनेस दे रहे हैं, वहाँ हमारा भी थोड़ा फ़र्ज़ बनता है कि उन दिनों में हम एहतियात करें। और इस प्रोग्राम के करने का भी मकसद यही है कि स्मोक के हवाले से इतनी अवेयरनेस हो जाए कि जो लोग इसको नहीं समझते वो इससे बचने के लिए, अपने आप को इससे बचाने के लिए वो इक़दाम कर सकें जो उन्हें करने चाहिए। और मैं यकीनन ये बात बिल्कुल कहूँगा कि तमाम इदारे काम कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ़ इदारों के काम करने से स्मोक या बीमारियों से नहीं बचा जा सकता। हमें ख़ुद भी इस पर अमल पैरा होना होगा और हमें ख़ुद भी इक़दाम करने होंगे। इसी के साथ शाहिद राना को साउथ टुडे से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।